हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हिना आरिस एक्टिविटी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात कर रही हूँ अपने बेटे के बारे में। जो मेरा बेटा एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है। तो आज जो इसका टॉपिक है आरिस की जर्नी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मैसेज किए कि आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे का ऑटिस्टिक चाइल्ड है, या आप कैसे उसके समझी कि आपके बेटे में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मुझे नहीं पता था कि ऑटिज़म क्या होता है या उसके सिम्टम क्या होते हैं, क्योंकि आरिस 1.5 साल तक बहुत अच्छा था। जो एक ना बच्चे में एक नॉर्मली जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ हो रहा था। तब मैं आरिस के बारे जब जानी, ये सारे लोग बोलने लगे कि बेटा देखो तुम्हारा बेटा मतलब कि सुन नहीं पा रहा है, या मतलब कि आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं है शायद इसमें कुछ कान में कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर जब आरिस उस वक्त 2 साल का था तब मैं आरिस डॉक्टर से मिली, कान भी दिखलाई। फिर उसके बाद फिर मैं डॉक्टर से फिर कोलकाता में भी चेक कराई डॉक्टर। तो डॉक्टर का कहना था कि शायद हो सकता भी 2 साल का है, तो और कुछ समय के बाद कोई बच्चा देर से बोलता है तो वो देर से बोलेगा। तो ये सारी चीज़ जो धीरे धीरे वक्त टाइम हुआ, फिर मुझे मोबाइल से ही पता चला कि मेरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। तब मैं 29 मार्च 2022 में मिली मैं डॉक्टर से। हाँ, 29 मार्च 2022 को जब मैं डॉक्टर से मिली तब डॉक्टर ने कंफर्म किया कि आपका बेटा एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है। और जहाँ तक है फिर उसके बाद उस वक्त तो डॉक्टर ने बताया कि आरिस से मतलब माइल्ड और मॉडरेट के बीच में है। तो फिर भी आरिस में बहुत सारा उस वक्त सारा चेंजिंग आ गया था। आरिस 0 बैठता था, आई कांटेक्ट एकदम 0 था, नेम कॉल रिस्पॉन्स बिल्कुल 0 था। फिर उसके बाद जो सब दौड़ना भागना इतना ज़्यादा था कि रात भर मैं परेशान रहती थी। अचानक रात में 12 बजे हो, 2 बजे रात को हो, और दौड़ना कूदना शुरू करता था। स्लीपिंग तो एकदम नहीं था इसका। मैं 3 से 4 साल तक मेरा बच्चा रात में नहीं सोया है, और मैं भी उसके साथ पूरी रात जागी रहती थी। सुबह का भी 5 बजता था, कभी सुबह का 6 होता था, कभी बाई चांस कभी हुआ तो 1:30-2 बजे रात में सोता था, लेकिन 12 बजे से पहले कभी मेरा आरिस नहीं सोता। फिर मैं आरिस को थेरेपी सेंटर से गई, थेरेपी सेंटर में मिली हूँ 8 अप्रैल 2022 से फिर मैं आरिस का थेरेपी सेंटर स्टार्ट की हूँ। थेरेपी तब से मैं जा रही हूँ। तब आरिस मेरा 2 साल 8 महीना का हो चुका था। तब से आरिस अभी तक जो एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी करने ही की वजह से आज आरिस में बहुत सारी चीज़ इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि अगर मैं थेरेपी सेंटर कभी मैं कह सकती हूँ कि मैं थेरेपी सेंटर से ही आज जो भी आरिस को आप वीडियो में देख सकते हैं एक्टिविटी कराती हूँ, वहीं से मैं जा कर के सीखी हूँ। और इसका दिन रात में घर पे ही मेहनत की हूँ, क्योंकि थेरेपी सेंटर में तो आप 1 घंटा काम वहाँ हो सकता है। अब वहाँ एक बच्चा तो वहाँ चाहता है, लेकिन साथ में पेरेंट्स को वहाँ जा कर के सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 24 घंटा आपको अपने बच्चे को समय देना है। अगर हम पेरेंट्स नहीं सीखेंगे तो हम बच्चे पे काम कैसे करेंगे। इसलिए मैं हर पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आप जब थेरेपी सेंटर जाएं तो आप थेरेपी सेंटर में जा कर के देखें, समझें टीचर क्या बोल रही हैं, तभी जा कर के आप अपने बच्चे पे काम कर पाएंगे। और मैं जो भी वहाँ सीखती थी, जो भी मुझे थेरेपिस्ट मुझे बताती थी, मैं वो घर पे दिन रात काम करती थी। जैसे उसका हर एक चीज़ में रूटीन बनाई थी, या मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं आरिस पे एक्टिविटी जब मैं काम करती थी आरिस पे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैं हर एक चीज़ टाइम टेबल बनाती थी कि यार इसको आज मैं क्या काम कराई हूँ। आज ये आप डेट देख सकते हैं 8/5/2022 का है। ये सारा डेट रहता था। मैं एक्टिविटी इस तरह से मैं रोज़ पर डे एक्टिविटी का मैं पर डे इस तरह से बनाती थी कि आज 2 घंटा काम किया है, आज 1 घंटा काम किया है, या आरिस में इस तरह से मैं आरिस पे काम करती थी और डायरी पे मैं बनाया करती थी।
क्योंकि पर डे लिखती थी, जिससे मुझे समझ में आता था कि हाँ मेरा बच्चा कितना देर बैठ रहा है या कितना काम कर रहा है उसमें। फिर उसके बाद में उसका जैसे जैसे उसका होता था कि आज ये इम्प्रूवमेंट है, तो उस तरह से मैं ये भी लिखा करती थी। आप देख सकते हैं 2022 का, जैसे आँख मिलाना, आज कितने देर आँख मिलाया, या आज के कौन सा वर्ड बोला, या कौन से बैठा, या आज कितने देर तक बैठा। तो इस तरह से मैं डायरी में लिखा करती थी। क्योंकि देखिए बैठना, जैसे आज ये है मॉर्निंग में, अब 4 अप्रैल 2022 का है कि 5 मिनट्स, आप देख सकते हैं मैं लिखी हूँ 5 मिनट्स आज अरिश बैठा है। फिर उसके बाद 7 अप्रैल को कितना देर बैठा, तो 7 अप्रैल को फिर मेरा बेटा 20 मिनट बैठा। इस तरह से मैं डायरी अरिश मतलब मैं हर वक्त में लिखा करती थी और अरिश पे काम करती थी। तो बस आप पेरेंट्स यही कहूँगी कि आप सब भी मेहनत करें, इंशाल्लाह आपके बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट। अरिश मैं नहीं कह सकती मेरा बेटा 100% अभी बहुत अच्छा हो गया है, तो अभी उस पर मैं काम कर रही हूँ। क्योंकि जैसे जैसे उसका एज बढ़ रहा है, सच कहूँ तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि यार इसको पूरी तरह से उस तरह से मैं कैसे यार इसको सिखा पाऊँ, इस दुनिया के बारे कैसे बताऊँ। ठीक है, अभी यार इसमें स्पीच भी आ गया है, ऐसा नहीं कि स्पीच नहीं आया। अभी 2 वर्ड ही, जो वर्ड मैं नहीं सुन पाती थी, अभी 2 वर्ड भी मैं सुन पा रही हूँ। तो बस ऊपर वाले पे भरोसा है, आगे भी इंशाल्लाह सब चीज़ अच्छा होगा। बस आप लोग का सपोर्ट, आपका प्यार, आपका विश्वास ही हमको आगे लेके जाएगा। प्लीज़ मेरे बच्चे को दुआ दीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मेरे चैनल यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पर भी है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।